संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मांसाहार दुनिया ज्यादा संख्या में लगी करने। मनुष्य का आहार मांस मिट्टी नहीं है। ध्यान से सुनो, पशु का है, शेर आदि का है, जिसके पंजे गोल, दांत नोकीले, आंत कच्चे मांस को पचाने की शक्ति रखती हैं, वह शेर आदि उनका भोजन है मांस। मनुष्य के न तो आंत, न दांत और न नाखून, कुछ भी नहीं इसके पास। तो ये तो बनाया ही नहीं कहीं से भी। मौन प्राणियों को जो बोलते नहीं हैं, गर्दन काट के पका के खाता है मनुष्य। अपने बच्चे को मार के पका के खा के दिखा दे, कर लेना ऐसा, करके दिखा देना ऐसा। वो मौन है, वो दंड भुगत रहे हैं वहां पर 84 के जीव। तिल पर मछली खाई के कोटि गौदे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। कबीर साहिब कहते हैं जिसने एक तिल पर मछली खा ली दंड मिलेगा, मछली बनेगा। करोड़ों गाय का दान दे ले और काशी सपोर्ट में आ जाए, जो मुक्ति का द्वार कहलाती हिंदुओं का, नहीं बचेगा वो। परमात्मा कैसा है? जैसे को तैसा है, कर्म का तो फल मिलेगा। बहन मीराबाई राजपूत वंश में आई, राजकुमारी थी, राजा की पुत्री थी और शादी राजा के साथ हुई थी।
राजस्थान प्रदेश भारतवर्ष रहा। शुरू में बचपन से श्री कृष्ण भगवान की भगत रही। मंदिर खुद के महल में था। पूजा पाठ सर्वगुण भक्ति में रही। श्री वाणियाँ बहुत आई हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, मीरा बांध घूंघरू नाची, आदि आदि श्री वाणियाँ हैं। ये 3 लोक की हैं। नीचे की थी सदगुरु रविदास जी महाराज से भेंट होती है बहन की। चौथे लोक के सदगुरु, अमर लोक के सदगुरु रविदास जी महाराज से भेंट होती है बहन मीराबाई की। 50 वर्ष की आयु हो चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे। तब अमर लोक की भगतनी बनी थी बहन। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान का नाम जुबान पे नहीं आया उसके। चौथे लोक अमर लोक की श्रीवाणी है, सतनाम की श्रीवाणियां हैं। जैसे कबीर साहिब की, जैसे 10 गुरुओं की सतनाम पे हैं सारी की सारी। तो बहन जब चौथे लोक के सदगुरु रविदास जी महाराज जब चमार जाति में आए हुए थे, उनकी शिष्या बनी। कुल को मंजूर नहीं था, विरोध हुआ, संघर्ष हुआ और सर्प भेजा कि मर जाए तो बढ़ जाए। कुल के बट्टा लगवा दिया। हम ऊंचे कुल के हैं, जहर का प्याला दिया, पीछे नहीं हटी। अमर लोग जाना मैंने, सिर धड़ की बाजी लग गई। अब होना जो हो, मौत से आगे तो कुछ है नहीं। पूरी ठान ली बहन ने, अमर लोक की संत हुई हैं ये। बहुत श्रीवाणियां हैं, उनमें से एक श्रीवाणी ले रहे हैं बहन मीराबाई जी की। भूल जाओ, कभी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में संघर्ष नहीं हुआ था, इसके साथ नहीं हुआ था। तो सनातन है, पुरातन है, वहां झगड़ा होता ही नहीं। सरगुण भक्ति में कभी झगड़ा नहीं होगा आपके साथ। अमरलोक की भक्ति में संघर्ष होगा। अमरलोक के संत थे, रविदास जी महाराज की शरण में क्यों गई? सोचो पहले, अगर श्री कृष्ण भगवान महान थे और आखिरी थे, फिर रविदास जी महाराज की एंट्री क्यों हो गई उसके जीवन में? इसका अर्थ क्या हुआ? ऊंचा ज्ञान, ऊंची प्राप्ति अमरलोक की उनके पास थी तो गई बहन। फिर संघर्ष भी हुआ और दयालु ने बहुत रक्षा करी बहन की। उनकी श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहन अपनी श्रीवाणी फरमाती हैं, अब तो मेरो सतनाम दूसरो न कोई, दूसरो न कोई जी, दूसरो न कोई। अब तो मेरो सतनाम दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई जी, दूसरो ना कोई। अब तो मेरो सतनाम। पिता छोड़ा, माता छोड़ी, छोड़ा सगा भाई। पिता छोड़ा, माता छोड़ी, छोड़ा सगा भाई। साधु संग बैठ बैठ, साधु संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई, लोक लाज खोई जी, लोक लाज खोई। अब तो मेरो सतनाम दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई जी, दूसरो ना
अब तो मेरो सतनाम। संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई। संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई। प्रेम आंसू डार डार, प्रेम आंसू डार डार। अमर बेल बोई, अमर बेल बोई जी, अमर बेल बोई। अब तो मेरो सतनाम, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई जी, दूसरो ना कोई। अब तो मेरो सतनाम। अंत में से तंत काढ़ो, पीछे रही सोई। 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 अब तो मेरो सतनाम, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई जी, दूसरो ना कोई। अब तो मेरो सतनाम। राणा भेजो विष का प्याला, राणा भेजो विष का प्याला। पीवत मस्त होई, पीवत मस्त होई। राणा भेजो विष का प्याला, पीवत मस्त होई। पीवत मस्त होई जी, पीवत मस्त होई। अब तो मेरो सतनाम, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई जी, दूसरो ना कोई। अब तो मेरो सतनाम, दूसरो ना कोई। अब तो मेरो सतनाम। बहन मीराबाई जी की श्री वाणियाँ पूरे संसार में गूंजती हैं सत्संगों में। क्या कह रही है वो? अब तो मेरे गिरधर गोपाल कहती नहीं, वो तो नहीं कहती। अब प्रमोशन हो गई, भक्ति मार्ग में तरक्की हो गई। अब क्या बोल रही है? सुन तो लो, कम से कम कान तो खोल लो। अब तो मेरो सतनाम, दूसरों ने कोई, दूसरा कोई नहीं है मेरे पास। सतनाम सत्य पुरुष से मिलवाएगा। सत्य पुरुष का नाम परमात्मा है, वह केवल एक है, वहां दो नहीं है, वहां दो नहीं। माता छोड़ी, पिता छोड़ा, छोड़ा सगा भाई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोग क्या कहेंगे अगर सत्संग में जाऊंगी या मैं भक्ति करूंगी? ये लोक लाज थी, ये छोड़ दी मैंने। लोगों ने कभी नहीं कहना कि आप भक्ति करके बेटा आप तो चले जाओ पार। पिता नहीं कहता, माता नहीं कहती। पता क्या कहते माता पिता? बेटा खूब पढ़ाई कर। अच्छे पिताजी इंजीनियर बन जा। अच्छे पिताजी मेरिट में आ जा। अच्छे पिताजी ऊंची नौकरी। अच्छे पिताजी लाखों कमा। अच्छे पिताजी जमीन खरीद। अच्छे पिताजी बड़ा महल बना। अच्छे पिताजी मेरा नाम ऊंचा कर दे बेटा। ये कहते सुने हैं? कोई ऐसे कहता पाया हो? बेटा ये मृत्युलोक है, पैसा अपने पास बहुत है, आमदनी बहुत है, रिटायरमेंट है मेरी 30,000 रुपये, मैं सूबेदार रिटायर्ड हूँ फौज में से,
30,000 तो मेरी पेंशन है बेटा, तू भक्ति कर ले, मेरा नाम ऊंचा कर दे। भक्ति से नाम ऊंचा होता है, भक्ति करने वाले का परिवार कोई फायदा मिलता है? कोई नहीं कहता। बहन जी कह रही हैं संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई। क्या कह रही है बहन जी? साधु संत देखा दौड़ी गई मैं, जगत देखा वापिस हो ली। प्रेम आंसू डार डार अमर बेल बोई, अमर लोक में ले जाने वाली डोरी खींच के लाए मैं नीचे। नीचे आई वो डोरी, आती है पक्का आती है। करोड़ों में एक आध को मिलती है वो चलने वाली, बहन को मिली है तभी तो कह रही है वो। अंत में से तंत काटे, अंत क्या था? आखिरी जीवन बहन के सुनना है। एक श्रीवाणी अलग से है, मारे धोले हो गए केस, कब मिलोगे आए, कब मिलोगे आए। सफेद केस हो गए थे बहन के जब रविदास जी महाराज मिले थे, बहुत उम्र के बाद मिले थे उनको। अंत में से तंत काट्यो, आखिरी पड़ाव था। तंत मैंने सार निकाल लिया, घी में से ना दूध में से क्या था, सार घी निकाल लिया। छाछ फ्री में दे देते हम, घी तो बड़ा कीमती है, छाछ लस्सी है दे दो। घी तो कोई नहीं देता, 700 रुपये किलो है देसी घी तो भाई। भैंस वाला तो, डेयरी वाला तो 450-500 होगा। कितना महंगा घी निकाल लिया। आखिरी जिंदगी पड़ाव में से सार निकाल लिया मैंने। अंत में से तंत काट्यो, पीछे रही सोई। कहते ना घोड़े बेच के सो जाओ, अब तो आप निश्चिंत सो जाओ, चिंता बिना करके सो जाओ। कहता अब मैं आराम फरमाती हूँ। खोजती होली, प्राप्ति होली, तो जाना है, उम्र का ठेका है। नहीं पता हो आपको? ये उम्र का ठेका पूरा होगा, दयाल के आएंगे, वो ले जाएंगे आत्मा को। सूक्ष्म गुरु आता है आखिरी में, सार शब्दियों को लेने आता है सूक्ष्म गुरु, सीधा लेके जाता है वो। अगर आत्मा कह देती है एक बार फिर, तो यहाँ ले आएगा, जन्म मनुष्य का मिलेगा। अगर आत्मा ने कह दिया नहीं यहाँ नहीं चाहिए मुझे कुछ, सीधा अमरलोक ले जाएंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आत्मा मांग करती है, वही मिलता है इसको। इसके पीछे कर्म काम करता है। राणा भेजो विष का प्याला, हे मीरा कुल की नाक काट दी तुमने। कुल घातिनी है, कुल नासिनी है, बहुत ताना कसी करिए बहन को। इससे अच्छा है तुम मर जाए, जहर का प्याला भेज दिया, पी गई प्याले को, मस्त हो ही मैंने, उसने प्रभाव नहीं डाला उसमें। परमात्मा का नाम अमृत है। सुखमणि साहिब में आता है, नवनिधि अमृत प्रभुदा नाम, देई मही वाका विश्राम। परमात्मा का नाम की तुलना करी है, वो अमृत है। नवनिधि अमृत प्रभुदा नाम, परमात्मा का नाम। नवनिधि मन खजाने, निधि मन खजाना, अष्ट सिद्धि नवनिधि ये वही है। अमृत प्रभुदा नाम, अमर करने वाला होता है नाम। कहाँ वो नाम? नानक जी महाराज बता रहे हैं, देही मही वाका विश्राम। इस शरीर के अंदर ही है उसका, फिर बाहर क्या ढूंढेंगे भाई? या तो श्रीवाणी को मानो मत, फिर मानो तो फिर जान लो।
जिसु अखर कऊ लेनी तू आइया, राम नामू संतन घरी पाइया। तजी अभिमानो लेहू मनी मोली, राम नाम हृदय में ही तोली। सुखमणि साई में आया हुआ है, अर्थ समझ लो। जिसु वखर कऊ लेनी तू आइया, वखर कहते शब्द को, जिस शब्द भेद को लेने तू आया है। राम नाम संतन घरी पाइया, संतों के घर में पाया है, संतों के पास पाया है वो। तजी अभिमानो, अहंकार को, ऊंची जाति को, ऊंचे पद को, ऊंची दशा को छोड़ दे। लेही मनु लेहू मनी मोली, मन के मोल मिलेगा वो, धन नहीं कह रहे हैं, मन के मोल मिलेगा। राम नाम हृदय में ही तोली, हृदय में तुलता है वो। तोल लो, तखड़ी है हमारी दो आंखें परड़े हैं। भेद बता जा रहा तुमको ऊंचा। हृदय कहाँ पे है? ये हृदय छाती वाला तो पंपिंग मशीन है, खून का पंप कर रहा है, शरीर में दौड़ रहा है खून। ये हृदय नहीं है, वो दिल कहीं और हमारा, कहीं और है। तोल लो, तोलेगा वो। तुलता कैसे है? बैलेंसिंग, बीच में कांटा होता है, दो पलड़े होते हैं, फिर तोल लो। दोनों आंखें के मध्य में कुछ है, उसे तोलेगा, फिर तोल लो। दिखता है परमात्मा, हूबहू दिखता है। पूर्ण गुर से सुनी उपदेशु, पार भ्रम निकट करी पेखू। सुखमणि साहिब माता, क्यों करते हो पाठ? जान लो, संतों की श्रीवाणियां प्रैक्टिकल हैं, ये जाननी पड़ेगी हमने। पाठ तो करो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जान तो लो। नोट असली है या नकली है, परख तो लो। वैसे जेब में रख रहे हो, परख लो। नकली हुआ तो 20 वर्ष रहने के बाद भी नकली पाएगा वो। पार ब्रह्म निकट करी पेखू, वो पार ब्रह्म परमात्मा निकट से दिखा देंगे तुझे वो भेदी गुरु। निकट से सामने दिखा देंगे। ये है श्रीवाणियां, ये संत मत है। भूल में धोखे मत रहना। जिस संत मत की बात हम कर रहे हैं ना, 10 गुरु हैं, इसी में बैठे हैं। इसका नाम है सूरत शब्द योग। जैसे जल बिच कमल निराले, मुर्गा भी न साने, सूरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। है दुनिया के लोगों, सुन लो, नानक जी महाराज कहते हैं, जल मुर्गाई जल में जाती है, पंख गिले नहीं होते, फुर करके उड़ जाती है। कमल का फूल कीचड़ में जड़ है, ऊपर पाक साग खिलता है। सूरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। दोबारा सुन लो, सूरत शब्द भवसागर तरिए, सूरत शब्द योग का अभ्यास करके इस भवसागर से तैर के चले जाओ। नानक नाम बखाने। लोगों, मैंने उस नाम का बखान कर दिया, बता दिया मैंने। वो सूरत शब्द योग है। साकट नर सूरत शब्द क्यों पाइए, सूरत शब्द बिन आइए और जाइए। शर्त रख दी नानक जी महाराज ने। साकट नर संसारी व्यक्ति जो परमात्मा को नहीं चाहता, परमात्मा को चाहने का ढोंग कर रहा है,
उसको नहीं मिलेगा मालिक, उसको दंड मिलेगा, दंड मिलेगा उसको। नकली नोट जो लेके जेब में रखता है, एक पैसा कीमत नहीं मिलती, पुलिस केस दर्ज होगा, जेल यात्रा होगी। नकली भक्ति करने वालों का यही हाल होगा। यम के दूत आएंगे, चेक करेंगे, नकली है डालो जेल में, 84 में फेंक दिए उठा के। असली है चलो ऊपर, कीमत भी मिलेगी, मालिक भी मिलेगा। सूरत शब्द योग है, वो सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का सीधा मिलाप है, बीच में तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, कठिन भाषा नहीं है, कोई हठ योग नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान है। गृहस्थाश्रम में रहो, करो। 10 गुरुओं को अगर ऊंचा तो मानते हो, श्रीवाणी मानो। श्रीवाणी नहीं मानते, फिर आज से मानना बंद कर दो, फिर मनमानी करो। जान लो श्रीवाणियों को, लाभ मिलेगा, अमर लोक मिलेगा। लोक लाहूं परलोक निभाऊं, इस लोक के भी काम करता है मालिक, अमर लोक में लेके जाता है मालिक। दोनों काम सत्य पुरुष परमात्मा करता है, बाकी दोनों काम नहीं कर सकता कोई जगत में। आसान है, न धर्म बदलना, न जाति बदलनी, न गृहस्थी बदलनी, न दुकान बदलनी, न कंठी माला डालनी, कुछ भी नहीं करना। खुद का खुद में रहो, एकांत में बैठ के साधना कर लो, जगत के काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना पड़ेगा? साबुन देगा गुरु, गंदगी में हाथ, हीरा निकाल लिया, हाथ धो लिए, हीरा भी घर में आ गया, हाथ भी साफ हो गए। समझे? ये है वो, ये है संतों का ज्ञान। जगत में रहो, फिर जगत से ऊपर रहोगे तुम। जगत बंधन नहीं कर सकता हमारा, हम निकल जाएंगे यहां से। जिसको उड़ना आता है उड़ के चला जाएगा, जिस तरह उड़ना नहीं आता फंस तो वो गया। यह विहंगम मार्ग, पक्षी वाला मार्ग, ध्यान से सुन लो, सार बात बताई जा रही है। ये पक्षी वाला मार्ग है, इसका नाम है विहंगम योग। ये जाएगा उड़ के, ये जाएगा मरलोक, बाकी ये रह जाएंगे नीचे। पपील मार्ग, मीन मार्ग, विहंगम मार्ग। पपील मार्ग चींटी का है, मीन मार्ग मछली का है, और विहंगम पक्षी वाला मार्ग है, ये मरलोक का है। ये तीनों भक्ति इसी में आ चुकी हैं। हीरे की तो एक कणी बढ़िया, एक कणी सैकड़ों क्विंटल पत्थर से, तो ये वो वस्तु है जो बहुत ऊंची है। तो जो यहाँ आए हैं, ध्यान से सुन लो, जितने घंटे लगाए हैं, आने में और जाने में जितना खर्च हुआ है, वह सारा भक्ति का अंग बन गया है। काल क्या समय चल रहा था, 6 घंटे दयाल में लगा दिए। काल समय था, हमने समय को काट दिया, काल को खा लिया। नहीं तो वो खाता हमें, घर में धर के खाता हमें। तो 6 घंटे हमने काल को खा लिया, दयाल में जमा कर दिए। मिलेंगे ये, पक्का मिलेंगे, इनको रोक नहीं सकता। जो यह समय लगाया सत्संग में, जो सेवा लगाता है इसमें, वो है अमरलोक की हीरा है। वो हीरा सोना लगे ना काई, सोने को कभी जंग नहीं लगता। ऐसे धातु है सोना, कभी जंग नहीं लगता उसको। ये भक्ति है सत्य भक्ति, सतलोक की भक्ति, ये सोना है, बाकी पीतल है सारे के सारे। इसको कर लो, मौका तुम्हारा है भाई। सीधी सादी भाषा में बोल रहे हैं, कठिन भाषा नहीं है, कठिन मंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। संदूकड़ी भाषा होती है संतों की, सबको समझ में आ सकती है। पूछो, जान लो, कर लो, फिर पार हो जाओ भाई। मौत का तो कोई भरोसा नहीं, कब किसकी कहाँ आ जाए कोई भरोसा नहीं। जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। अच्छे काम को तुरंत कर डालो और बुरे काम को कल पे टालो। अच्छा काम तो भक्ति है, जल्दी करो। तो मौका तो अब है भाई, हमारी तो अर्जी है, मर्जी तुम्हारी है।
तो विचारों में विराम देते हैं। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, हम सभी आए, इसको आगे जारी रखेंगे। और भाई इसमें एक सूचना भी है, आगे सत्संग तय कर लिया।